22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेके प्रदेश में अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं पर हरदा में भी महेश्वरी महिला मंडल द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया है, जहां पर उन्होंने रामायण का चित्रण किया है, सजीव चित्रण, जहां पर उन्होंने जन्म से लेके भगवान श्री राम जी का राज तिलक हुआ तब तक के पूरे वर्णन किए गए। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से पूरे पात्र एक साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा जनक जी है, ऋषि मुनि जी है, उसके बाद में राम भगवान है, सीता जी है, तीनों माताएं हैं, उनके दशरथ जी है, सभी प्रकार से रावण तक है। सभी वेशभूषा में आपको देख सकते हैं किस प्रकार से सज के खड़े हैं। आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि कलयुग में और जो त्रेता युग में भगवान राम थे, किस प्रकार से इसका आयोजन किया गया। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर आशा बांगर। मैंने लक्ष्मण का रोल किया है इसमें, और ये किस प्रकार से कि भाई भाई में आपने बिल्कुल 24 घंटे भगवान के राम जी के तत्पर रहे थे। बिल्कुल, अगर यही भाई भाई की भावना जो है ये आज हर भाई में आ जाए तो मुझे लगता है कोई परिवार नहीं टूटेगा। हर परिवार सुचारू रूप से बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहेगा, और यही प्रेम वास्तविकता में हर भाई में होना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो कलयुग में भी हमें त्रेता युग के आनंद मिलते रहेंगे। जैसा देखा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, एक वचन के लिए भगवान श्री राम ने पूरा राजपाट त्याग दिया और 14 वर्ष के लिए वनवास में गए। आपने एक पिता की भूमिका निभाई है। किस प्रकार से अपने बेटे को जिस दिन राज तिलक होने वाला था उसके एक दिन पहले जस्ट उन्हें वनवास का वचन सुनाना पड़ा, तो कैसा लग रहा था? वैसा ही लगता है जैसे एक पिता को अपने पुत्र से दूर रहने पे वियोग होता है, पर ये जो परंपरा उन्होंने निभाई वो एक पिता से ही सीखी, तो यही सीख होती है परिवार की। तो वो हमारे मंडल में है कि आज छोटे से बच्चे से लेके 80 साल की लेडीज़ तक ने इसमें भूमिका निभाई है। कोई भी इस पात्र में भूमिका निभाने में पीछे नहीं हटा, और सब ने मिलजुल के आज ये जो नाटक यहाँ दर्शाया है उसके लिए हमारा मंडल एकजुट होकर आज जो काम किया है उसके लिए हम सभी के ऋणीदार हैं। और ऐसा रहा तो हमेशा हम लोग इससे अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करेंगे, और आगे भी ऐसा ही मैसेज देंगे कि जहाँ एक है वहाँ अनेक रहेंगे तो मज़ा आएगा। जब मुट्ठी बनती है तो बहुत ताकत रहती है, वही आज हमारा मैसेज था, तो उसका ही हमने आज निर्माण किया। और हमारे सारे समाज ने जो हमको सहयोग दिया वो हम हमेशा याद रखेंगे। देखा जाता है कि सीता जी ने भगवान राम के साथ जिस प्रकार से वो स्वयंवर में आई, बिल्कुल राजा महाराजा जैसे रहे, और आते से भी जब उन्हें जिस दिन राज तिलक होने वाला था भगवान को, दूसरे दिन से भगवान के साथ में वन को निकले, किस प्रकार से अपने रोल को निभाया? किस प्रकार से रोल को निभा, क्योंकि उनको बचपन से संस्कार तो वैसे ही मिले थे ना कि जिस परिस्थिति में जो परिस्थिति आए वैसा ही रहना है। तो जब उनको राजश्री योग थे उनके, जब वैसी परिस्थिति थी तो उन्होंने वैसी रही, और जब उनको वनवास मिला तो वो उसमें भी बहुत खुशी रही, क्योंकि प्रभु उनके साथ थे, तो हर परिस्थिति में वो बहुत अच्छे से उनके साथ रही हैं। जी, तो आपने भगवान श्री राम का रोल निभाया है। तो देखा जाता है कि भगवान को जिस दिन सुबह राज तिलक होने वाला है और वही शाम को जब पिताजी ने बताया कि ऐसी बात है, तो आपको कैसा लगा? और फिर इस रोल को निभाना बड़ी मुश्किल वाली बात है। संस्कार तो बचपन से वही डालते हैं कि पिताजी ने अगर बोला है कि वनवास है तो आपको बिना बोले ही पिताजी के किसी भी वचन उनका पूरा करना है। वही श्री राम का हमेशा से ही रहा कि उनने पूरे वचन हमेशा से ही निभाए हैं, और बस मैंने भी वही रोल को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करी है। जब भगवान को राम गौन हुआ तो तीन जो उनकी माताएं थी उनमें सबसे अहम रोल आता है केकई का। जी, क्या नाम है आपका? शोभा बांगर। आपने किसका रोल निभाया? केकई का, दशरथ जी की विशेष केकई। जी जी। क्या बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगी कि किसी के कहने में आके नहीं करना चाहिए। मंत्रा ने मेरे को बहुत बारा, इसलिए मैं आ गई होंगी, लेकिन ऐसा किसी के कहने में नहीं, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। और दशरथ जी का भी थोड़ा सा कहूँगी कि पत्नी के थोड़े उसमें आके, और उन्होंने अपना इतना बड़ा किया है, इसलिए किसी के कहने में नहीं आना, थोड़ी अपनी बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? उषा सोमानी। मैं तो यही कहूँगी कि आज श्री राम जी के माताओं का किरदार निभा के मैं धन्य हो गई। जानकी बजाज, मैं कौशल्या जी। मेरे को भी यही लगा कि मेरे जीवन में ये किरदार मिला, मैं धन्य हो गई कि कल राम जी की प्रतिष्ठा भी हो रही है और मेरे ही और आज मेरे को माता का रोल मिला। मैं बहुत आभार हूँ सभी का कि मुझे अपने आप ही उन लोगों ने ये रोल दिया। मैं बहुत खुश हूँ। जैसा कि रामायण में जिस प्रकार से रोल निभाया जाता है उसमें राज तिलक से जिस दिन राज तिलक होने वाला था उसके जस्ट क्षणों में अगले क्षण में उनके वनवास हो गया। इसमें पीछे मंत्रा जी का रोल भी रहा था, तो किस प्रकार से रोल रहा था? जी, आपने मंत्रा जी का रोल निभाया था, किस प्रकार से निभाया?
इसलिए निकाला था कि भगवान राज शासन पे बैठ जाएंगे तो फिर सेना जो राक्षस लोग उत्पात मचा रहे हैं उनका कैसे क्या हो, विनाश कैसे होगा। तो इसीलिए मंथरा की बुद्धि भगवान ने ऐसी करी तो उन्हें वनवास दिया राम लक्ष्मण को। तो जैसा कि इनको कहना है कि अगर भगवान राजपाट पे बैठ जाएंगे तो वो बन जाके और राक्षसों का वध कैसा करेंगे, कैसे रावण को मारेंगे, इनका अंत कैसा होगा। इसलिए जब भगवान ने खुद ने उनकी बुद्धि फेरी और उन्हें खुद के वनवास जाने के लिए कहानी रची। हमारे साथ में मेन पात्र ये भी अभी जो रावण जी है, जिन्होंने भी रावण का बड़ा पात्र निभाया। जी जय श्री राम। मैंने रावण का पात्र ज़रूर निभाया है। मेरा नाम वृंदा राठी है, लेकिन रावण भी स्वयं राम भक्त था, जिसको वरदान था श्री राम स्वयं आकर उसका वध करेंगे। तो मैं ये जो रामलीला का हिस्सा बनकर मैं अपने आप को बहुत कृतज्ञ महसूस करती हूँ। जय श्री राम। आपने रावण को देखा ओरिजिनल रामायण में पात्र करते हुए? जब टीवी में जो आती थी रामायण जो हम सब ने देखी है वो ज़रूर मैंने देखी है। बिल्कुल हमेशा हंसते रहते थे, बिल्कुल एकदम, चाहे सामने मौत खड़ी हो, पता है कि आप तो अंत आ गया, उसके बाद भी चेहरे पे हंसी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि रावण साधारण थोड़ी था, वो तो शिव भक्त था, जिसको भगवान के द्वारपाल जय और विजय में से एक था रावण, जिसको भगवान ने वरदान दिया था कि वो स्वयं आएंगे और उसका उद्धार करेंगे। ये थे महेश्वरी महिला मंडल की सभी पात्रों जिन्होंने एक विशेष रूप से आयोजन किया रामायण का, जिसमें जन्म से लेकर भगवान के जो राज्याभिषेक तक का जितना भी जो पात्र निभाए सभी ने अपने अपने पात्र की गया। इसे मात्र 5 दिन में इन्हें तैयार किया गया था और आज उसका समापन किया गया। वही कल धूमधाम से रामोत्सव मनाया जाएगा। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।